हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शेयरएक्स इंडिया। काफी दिनों बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि फालतू में कुछ कंटेंट बहुत ज़्यादा बनाने को यहाँ पर था भी नहीं एंड मैं थोड़ा सा अपनी रोजमर्रा की लाइफ में बिजी होना चाह रहा था। अपार्ट फ्रॉम दिस आईसीआईसीआई बैंक का आईपीओ मार्केट में लिस्ट हो चुका है, जिसकी लिस्टिंग हम लोगों को एज एक्सपेक्टेशन जैसी ही देखने को भी मिली मार्केट में। एंड उसके बाद भी मेरे पास कई सारे कमेंट्स आते हैं कि हम लोग उसको होल्ड करें कि ना करें या हमें इसको बेच के निकल जाना चाहिए। तो मैंने आज अपने शेयर्स यहाँ पर बेच दिए हैं, तो कि मेरी और आपकी बात पहली बात तो स्लाइटली यहाँ पे अलग होती है। देखिए, अब इसका जो मार्केट कैप है वो तकरीबन 1,30,000 करोड़ के आसपास का हो चुका है, मतलब कि 1,15,00,000 करोड़ के भी ऊपर का मार्केट कैप है। इतने बड़े मार्केट कैप मैं होल्ड नहीं करता। बाकी आप लोग की मर्जी, अगर आप लोग लार्ज कैप के लायक हो कि आप लोग को लार्ज कैप रखना है अपने अपने पोर्टफोलियो में, तो कि भाई हो सकता है आपको लार्ज कैप रखने का शौक हो या आपकी एज वैसी हो कि आपका रिस्क एपेटाइट वैसा हो, तो आप लोग जानो। वरना लार्ज कैप है, रिटर्न बना के नहीं देगा बहुत जल्दी जल्दी। अंडर वैल्यूड तो बिल्कुल भी नहीं है, राइटली वैल्यूड है, क्योंकि प्रॉफिट कंपनी का है नो डाउट। लगभग प्रॉफिट देखेंगे तो 2,000 करोड़ 2,500 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है और प्रॉफिट यहाँ पर इंक्रीज भी कर रहा है, बट अपनी तेजी से इंक्रीज करेगा। मार्केट में इस सेक्टर की और भी 2-4 कंपनियां लिस्टेड हैं, और तो अपने अपने हिसाब से देखिए। रिटर्न की यहाँ पर बहुत ज्यादा उम्मीद मत करिएगा। 3,000 रुपए पहुंचने में भी यहाँ पे अभी धीमे धीमे दिक्कतें आएंगी, 6-7 महीने लग जाएंगे, वो भी अगर 6 महीने में 2 क्वार्टरली जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आते हैं तो। बाकी एक बात है, पॉजिटिव बात है जो इस कंपनी को लेके, जो मैं पॉजिटिवली है तो मैं आप लोगों को पॉजिटिवली बताऊंगा, वो ये है कि ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, मतलब कि म्यूचुअल फंड कंपनी है। और म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास जो पैसे का इनफ्लो है वो हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि आजकल यंग से यंग बच्चा भी एसआईपी कर रहा है। ओल्ड से ओल्ड भी जो पहले एफडी कराते थे वो भी अब धीमे धीमे म्यूचुअल फंड में शिफ्ट हो रहे हैं। नहीं हो रहे हैं तो जब वो उनका पैसा उनके बच्चों के पास जा रहा है तो वो तो म्यूचुअल फंड में ही लगा रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड के पास आजकल पैसे का जो इनफ्लो है वो हर क्वार्टर पे बढ़ता जा रहा है, तो ये पॉजिटिव बात है इस कंपनी को लेके। तो आप इस कंपनी को ब्लाइंडली होल्ड कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है। बट वही है, ब्लाइंडली होल्ड करने पे भी ये नहीं है कि यहां से ये 2,500 से 5,000 का हो जाएगा। ये 2,500 से 3,000 पहुंचने में भी धीमे धीमे ही चलेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला पैसा धीरे धीरे बढ़ेगा। यहाँ पर लार्ज कैप पे बन चुका है, तो बस वही अपने माइंड में रखिएगा। अदरवाइज इसको होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं है अपने पोर्टफोलियो में। बढ़िया कंपनी है, आने वाले रिजल्ट अच्छे ही आएंगे, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अच्छे वैसे आएंगे, ये मेरी उम्मीद करने से क्या फर्क पड़ता है, अच्छे ही आएंगे। तो वैसे कंपनी ठीक है, बट वही ना कि लार्ज कैप है, तो लार्ज कैप जनरली मैं होल्ड नहीं करता हूँ, क्योंकि रिटर्न धीमे धीमे बनेगा। इसके अलावा बात करूँ मैं अगर यहाँ पर, तो एक और नया आईपीओ मार्केट में, वैसे तो 2 आईपीओ ओपन थे। एक यहाँ पे आप लोग को केएसएच इंटरनेशनल करके भी आईपीओ ओपन था। मैंने उसके बाद कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। 1-2 लोगों ने कमेंट किया था कि इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है, तो मैंने लोगों को कमेंट्स में रिप्लाई कर दिया था कि आप लोग इसमें अप्लाई मत करो, क्योंकि कंपनी देखो चाहे जैसे भी हो, अगर जेएमपी नहीं चलेगा तो विदाउट जेएमपी तो कंपनी में अप्लाई करने का कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि फालतू में कौन ही भला रिस्क उठाना चाहेगा। और आज इस आईपीओ की मार्केट में लिफ्टिंग भी देखने को मिली, और लिफ्टिंग डिस्काउंट में देखने को मिली। लगभग 3% नीचे लिफ्ट हुआ था एंड उसके बाद भी ये गिरते गिरते ओवरऑल लगभग 7-8% यहाँ पे ड्रॉप हो चुका है। तो कोई सेंस नहीं था अप्लाई करने का यहाँ पर। अभी भी मैं कहूँगा नहीं आप लोग को बाय करने के लिए, मार्केट में अच्छी अच्छी कंपनियां लिस्टेड है, आप लोग उनमें दिमाग मारो। इसके बाद यहाँ पर एक आईपीओ अभी ओपन है, इसके ऊपर काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो इसकी जेएमपी थोड़ी बहुत यहाँ पर चलना स्टार्ट हो चुकी है। अब देखो, पहली बात तो जेएमपी थोड़ी बहुत के नाम पर यहाँ पर चल रही है सिर्फ 3-4% के आसपास की। और दूसरा, इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन स्टेटस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उतना अच्छा नहीं है जो एक आईपीओ का होना चाहिए। अब उसका भी मैं रीजन आप लोगों को बहुत सिंपली यहाँ पे बता दे रहा हूँ। इस आईपीओ का जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस है वो देख सकते हो कि 2 गुना के आसपास, 3 गुना के आसपास हो चुका है आज के दिन पे। 2.7 में मैं इसको 3 मान लेता हूं, और मैं मानता हूं कि क्यूआईबी यहां पर कल आएंगे। रिटेल कैटेगरी में ओवर सब्सक्राइब हो गया है, और स्मॉल एचएनआई में भी हो चुका है। बिग एचएनआई कल कर देगा, क्यूआईबी तो आखिरी दिन वही आते हैं। अब रीजन क्या है इस स्टेटस, इस डेटा को खराब बोलने का, वो ये है, अगर ओवरऑल इसको आप लोग 3 गुना भी मान के चलते हो ना, ये आईपीओ कितना बड़ा था एक बार वो देखो। ये आईपीओ का जो टोटल इश्यू साइज था वो था यहाँ पर लगभग 250 करोड़। अगर 250 करोड़ में 2,000 करोड़ की भी बिडिंग आ गई, जो कि 2,000 करोड़ तो कुछ नहीं है आजकल आईपीओ की मार्केट में, तो भी 10 गुना सब्सक्राइब हो जाना चाहिए था ये आईपीओ। अगर मैं 2,000 करोड़ का आधा भी कर दूं, सिर्फ 1,000 करोड़ कर दूं, तो भी 5 गुना ये आईपीओ ओवरऑल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए था। और 5
गुना 1000 करोड़ यहाँ पर जो कीमत मैं बता रहा हूँ, 1000 करोड़ से भी कुछ होगा नहीं यहाँ पर। अगर डिमांड लानी है ना आईपीओ को 50, 60, 70, 80, 90% के आसपास लिफ्टिंग देनी है, तो कम से कम 5000 करोड़, 10,000 करोड़ के आसपास का अमाउंट है, तो फिर जीएमपी वैसे भागती है यहाँ पर। तो ये तो 250 करोड़ का आईपीओ था, 3 गुना हुआ है, मतलब कि कुल मिला के आप लोग का 750 करोड़ से भी कम का अमाउंट यहाँ पर अभी तक आया है। तो डिमांड भी बहुत ज़्यादा नहीं है कंपनी के पास यहाँ पर। और वैसे भी गुजरात सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ऐसे ही है, मतलब कोई छोटे मोटे हॉस्पिटल लोगों ने डॉक्टर्स वगैरह खोल लेते हैं आजकल। क्राइटेरिया आईपीओ लगाने का आसान हो चुका है मार्केट में कि कंपनियां तो इतनी पुरानी हो, भले ही लॉस में हो, तो भी आप आईपीओ ला सकते हैं, या कंपनी प्रॉफिटेबल हो। तो क्राइटेरिया बहुत आसान हो गया आजकल। हर आदमी अपने आप को मतलब लिफ्टिंग करवाना चाहता है, क्योंकि वैल्यूएशन उल्टी सीधी वैल्यूएशन में बोले एग्जिट करना चाहते हैं। अब हकीकत तो ये कि अगर ये हॉस्पिटल जो यहाँ पर चल रहा है, अगर ये मार्केट में बेचने जाएंगे ना, तो घंटा इसके को 100 करोड़ भी नहीं देगा। बट यहाँ पर तकरीबन ये 800-900 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन में अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं। मतलब 100 करोड़ दे देगा, बट अगेन ये जो वैल्यूएशन है मार्केट का भी ओवर वैल्यूड ही होगा, नो डाउट। अंडर वैल्यूड होता तो क्यूआईबी एचएनआई छोड़ देगा इस आईपीओ को। सिंपल लॉजिकल बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये बात हो गई यहाँ पर इस वाले आईपीओ के बाद लिए भी आप लोग को अवॉइड करने को मैं कहूँगा। 2-4-5% के लिए फालतू में क्या 15,000 रुपये के पीछे अटकाओगे, अपना दिमाग आप लोग फालतू लगाओगे यहाँ पर। बाकी हीट मैप बहुत अच्छा परफॉर्म कर नहीं रहा है। एक बात और है, इस वीडियो के नीचे आप लोग अपने अपने स्टॉक्स कमेंट कर दो। जो जिसको जो स्टॉक्स यहाँ पर पूछने थे वो कमेंट कर देना, क्योंकि मैं 1-2 दिन फ्री हूँ यहाँ पर, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं कल ही आप लोग के कमेंट्स का रिप्लाई कर दूंगा। जितने भी आप लोग को स्टॉक्स पूछने थे, चाहे वो डिक्सन हो, चाहे वो आप लोगों का CDSL हो गया, NSDL हो गया, अभी जितना आईपीओ आप लोग के जो आईपीओ की जो मार्केट में लिफ्टिंग हुई थी वो हो गया, लेंसकार्ट हो गया, किसी को भी कोई भी शेयर अगर पूछना है, मेरे बताए हुए जो पुराने वाले में हम लोग डिस्कस करते थे, कैम्स हो गया आप लोगों का वगैरह वगैरह, इस सारे स्टॉक्स आप लोग नीचे कमेंट कर दो। मैं आप लोगों कल ही जहां तक है मैं आप लोग के इसके ऊपर रिप्लाई करके वीडियो बना दूंगा। एक एक स्टॉक को क्या क्या टारगेट है, क्या क्या होल्ड करना है, कब तक के लिए होल्ड करना है, कल आप लोग को वीडियो मिल जाएगी। बाकी आईपीओ मार्केट में अभी ऐसी चीजें चल रही है, तो मैं आप लोग को अवॉइड करने को ही कहूंगा। और एसएमई में तो बिल्कुल भी दिमाग मत मारो, क्योंकि कुछ लोग आजकल एसएमई भी कमेंट कर रहे हैं वीडियो के नीचे। एसएमई जो लोग पुराने हैं, जैसा कि मैंने पहले बोला, मेन लाइन का आईपीओ तो फिर भी 5 में से 1 को, 10 में से 1 को मिल जाता है। एसएमई 100 में से 1 को, 150 में से 1 को, 200 में से 1 को, किस्मत खराब रही तो 500 में से 1 को मिलता है। तो कोई मतलब नहीं है, आप लोग अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी वहां दे मारोगे और मिलना है नहीं। अब 500 में से 1 को जो वो 1 जिसको मिलता है उसकी तो बल्ले बल्ले हो जाती है, नो डाउट उसकी बल्ले बल्ले हो जाती है। अब यही वाला आपको आईपीओ ओपन, फॉर एग्जांपल ये आप लोग का श्याम धनी इंडस्ट्रीज एसएमई आईपीओ 88% की जीएमपी चल रही है, और 90% से तो ऊपर लिफ्टिंग में नहीं हो सकती। जो लोग नए हैं उनको बता दूं, एसएमई आईपीओ की जीएमपी अगर 90% से ऊपर जाती है तो ऊपर जा सकती है, बट लिफ्टिंग 90% पे ही होगी। उसके बाद फिर अपर सर्किट लगना स्टार्ट हो जाएगा, उससे ऊपर लिफ्टिंग नहीं होगी। अब फॉर एग्जांपल ये जो श्याम धनी वाला आईपीओ है, मैं आप लोग को ऐसे ही दिखा दे रहा हूं। अब ये देखो, रिटेल कैटेगरी में, इंडिविजुअल कैटेगरी में 357 गुना हो चुका है, जबकि अभी यहाँ पर नंबर ऑफ डेज बचे हैं। आईपीओ कब तक ओपन है आप लोगों का, ये वाला 24, मतलब कल का दिन भी बचा हुआ है। यहाँ पर 88-90% की जीएमपी चल रही है। मैं ये क्लिकबेट डालूंगा अभी थंबनेल में, 90% का आईपीओ, मजा आती है। लेकिन अब देखो तो 350 से भी ज्यादा लोगों में से सिर्फ 1 को मिलने वाला है, जबकि कल ये सिंपल मुझे पता है 400 क्रॉस कर जाएगा। ये जो कैटेगरी है 400 क्रॉस कर जाएगी, बिग एचएनआई सब क्रॉस कर जाएगा अच्छा खासा यहाँ पर। बट नॉर्मल अगर रिटेल की भी बात कर रहे हो, पहली बात तो यहाँ पर 2 लाख रुपए की आप लोग को एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। वो तो चलो बड़ी इशू नहीं है, यहाँ पर आजकल 2 लाख रुपए तो सभी के पास मिल ही जाते हैं। बट अगर मैं यहाँ पर आप लोग के चांसेस बताऊं ना अलॉटमेंट मिलने के, तो वो लगभग देखो कितने निकल के आ रहे हैं, 0.2% है, और कल ही और कम हो जाएगा। तो ना मिलने के कितने चांसेस हैं, 99.8% के आसपास के हैं। तो कोई सेंस नहीं बनता है कि आप 2 लाख रुपए यहाँ पर अटका के रखे रहो और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपनी यहाँ पर खोते रहो। बस यही रीजन है जिसकी वजह से मैं मना कर रहा हूँ इस आईपीओ, लाइक एसएमई आईपीओ को अप्लाई करने से। अदरवाइज अगर आपके पास है, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं लॉस्ट हो रही है, आप चाह रहे हो अप्लाई करना, बिल्कुल आप अप्लाई करो। आप 2, 4, 5, 10 आईपीओ में अप्लाई करोगे, उसके बाद अपने आप ही ठग जाओगे। मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, सिंपली यहाँ पर आओ, एंजल वन या जीरोधा जिससे भी अप्लाई करते हो, और यहाँ पे आप लोगों को 2 लाख कुछ अमाउंट की, कितना अमाउंट मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ, 2 लॉट
दो लॉट के लिए आप लोग को अप्लाई करना पड़ता है। तो इस केस में 2,80,000 रुपए हो रहा है। कुल मिला के आप लोग को दो लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। कुछ केस में 2.5 लाख रुपए होता है, कुछ केस में 2.25 होता है, कुछ केस में 280 हो गया। तो यहाँ पर 280 की आप लोग को एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, दो लॉट की मिलेगी आप लोग को, एक ही लॉट बट लगानी दो लॉट की पड़ती है। क्योंकि एसएमई में पहले क्या था ना, क्राइटेरिया बहुत सिंपल था तो बहुत ही ज्यादा हो जाता था। अब देख सकते हो कि 2,80,000 रुपए लगाने के बाद भी ये आईपीओ 350 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। अगर एक ही लॉट लगानी होती ना यहाँ पर, तब तो समझ लो कि भाई 600 गुना के आसपास हो गया होता। इसीलिए जैसा कि मैंने बोला, क्राइटेरिया सरकार थोड़ा यहाँ पर टफ करना चाह रही है। आप लोग अप्लाई कर दो, मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो पैसा तो अनब्लॉक हो ही जाएगा, कोई उसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है। बाकी कमेंट कर देना स्टॉक्स अपने, मैं कल वीडियो बना दूंगा। आज की इस वीडियो में इतनी, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मिलता हूँ कल एक नई वीडियो के साथ।